हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो किसी यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ के टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। आज का जो वीडियो है ये हमारे और आपके एक ऐसे मुद्दे पर बेस्ड है जो कि हमारी जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रोज़गार। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई कि यूट्यूब पर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मेरे पर्सनल लाइफ में भी जो लोग मिलते हैं, पूछते हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि लेखपाल की एक वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ज्वाइनिंग मिलते मिलते रुक गई। और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है और मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है इस वैकेंसी में, क्योंकि यूपीएससी आयोग से जो 2021 में जो पैटर्न चेंज करके पेट शुरू किया गया था। ठीक है, प्री एक तरह का उसको मान सकते हैं, और फिर उसके बाद उस प्री से मेंस एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। तो लेखपाल की वैकेंसी एक तरह की मेंस एग्ज़ाम थी, जो पहला पेट था 2021 का, तो उसमें हमारा हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। उससे रिलेटेड जो भी यूपी पेट 2021 से वैकेंसीज़ आई थी, उसमें से मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो कोर्ट में है। जैसे मुख्य सेविका की हो गई, वो भी कोर्ट में है। ठीक, तो ये सिर्फ किसी एक बंदे की या फिर जो इस वैकेंसी से जुड़े लोग हैं उनकी बात नहीं है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है, तो उस टाइम भी ऐसे ही कुछ होता था कि वैकेंसी कोर्ट में है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी पुरानी हैं, जो चली आ रही हैं, जो पहले लोग फेस करके गए हैं और अब हम लोग फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम मेरा भी यही मानना था कि पहले पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, इन सब में क्या जूझना। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, क्या हमारे साथ भी यही होगा। तो ये सब दिमाग में चीज़ें चलती थी। तो मेरा बस यही रहता था कि तैयारी करनी है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए कि ये चीज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, वैकेंसी कोर्ट में क्यों चली जाती है, इससे कितना ज़्यादा लॉस होता है। अगर देखा जाए तो क्या लेखपालों की ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट में? बिल्कुल है, बहुत कम लेखपाल हैं और ज़रूरत है, लेकिन जो सेलेक्टेड हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है किसी एक गलती की वजह से। ठीक है, अब सभी जानते हैं कि विशेषज्ञ क्वेश्चन बनाते हैं, 100 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन कैसे गलत हो जाते हैं, क्यों गलत हो जाते हैं, ये हर कोई बोल रहा है। लेकिन क्या है, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम अपनी बात रख पाएँ या हमारी बात कोई सुने। कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। हर वैकेंसी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हर वैकेंसी कोर्ट में पहुँच जाती है। तो ये क्या आगे आने वाली वैकेंसीज़ में नहीं होगा? तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। और ऐसे आपस में बात करने से तो नहीं होने वाला है ना। जो सही जगह है वहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? अगर देखा जाए कि जो यूथ है अपने इंडिया में, ठीक है, इस टाइम जो हमारा फेज़ चल रहा है डेमोग्राफी का, वो डेमोग्राफी डिविडेंड का फेज़ चल रहा है, जनसांख्यिकी लाभांश का। ठीक है, तो जो युवा है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसमें सिर्फ युवा का लॉस नहीं हो रहा है, इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का भी लॉस हो रहा है। तो जितने भी युवा हैं उनके लिए कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करें और वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले। हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी? कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर बात होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि गलत हो भी रहे हैं हर पेपर में क्वेश्चन, तो एक आयोग ही इस तरह का कुछ एक नई लाइन ऐड कर दे कि भाई हमारा इस पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, इसमें आप कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से हमारा एक पैटर्न है और इसके लिए कोर्ट आप नहीं जा सकते। आपको एग्ज़ाम देना हो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए। इस तरह का कुछ तो करे। अगर आप क्वेश्चन सही नहीं दे सकते हैं तो एक दूसरा कुछ एक रास्ता निकालिए ताकि वैकेंसी कोर्ट में ना जाए। अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो 8000 जो अभी चयनित लेखपाल हैं वो है। और हमारे वहाँ इंडिया में तो क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा परिवार डिपेंड होता है। अगर मिनिमम 2 लोग भी रखे हर एक लेखपाल पर, तो 24,000 लोग इस चीज़ से आहत हैं, परेशान हैं। तो क्या ये कम संख्या है जो परेशान है? ठीक है,
तो हमारे वहाँ मतलब हर कोई अगर नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, अगर यही चल रहा है कि 24,000 लोग नौकरी जॉइनिंग ना मिलने पर परेशान हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक कोई मर ना जाए उसको सीरियस नहीं लिया जाता है। तो क्या सभी मर जाएँ इसके लिए? इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ये भी तो एक तरह का हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन ही हो रहा है ना। तो अब इसके लिए हमारी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, और लोग कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि इनका पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो जॉइनिंग वाला प्रोसेस ना स्टार्ट होता तो किसी को यकीन ही ना होता कि हमारा सिलेक्शन भी हुआ है कहीं। तो अब ये हम लोगों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत बन गई है कि हम किस तरह से आंसर दें लोगों को। जब भी कोई सुनवाई होती है तो सबको पता ही चल जाता है, फिर क्वेश्चन किया जाता है सामने से घर वालों की तरफ से कि क्या हो रहा है, ये कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो केस है वो हाई कोर्ट से तो फाइनल हो ही चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब उसमें कब तक क्या फ़ाइनल हो पाएगा उसका कुछ अता पता नहीं है। और जितने भी ये लेखपाल हैं वो थर्ड पार्टी बन करके कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो क्या अभी हम लोग इतने ज़्यादा सक्षम हैं? जब हमारे पास नौकरी ही नहीं है तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन फिर भी हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास नहीं है तो हम किसी से ले करके फंडिंग कर रहे हैं कि भाई इसमें जो भी रास्ता निकल सकता है वो निकले। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ना सिर्फ हम फाइनेंशियली परेशान हैं, हम मेंटली भी परेशान हैं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ये सब उनके लिए भी है कि अगर ये सब सही नहीं होता है तो कभी ना कभी वो भी परेशान होंगे। वही है ना कि राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे यहाँ पर याद आ गई कि अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अभी ये सिर्फ हम लोगों के ऊपर बीत रहा है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। मुख्य सेविका की वैकेंसी कोर्ट में है, ठीक है, और जो जूनियर एडेड की वैकेंसी थी वो भी कोर्ट में है, उसका भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। तो ये सारी अभी जल्दी 2021 से वैकेंसीज़ के हाल हैं कि कोई अभी फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अब आने वाली वैकेंसीज़ जो अभी तक की आई नहीं हैं, जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्या वो कोर्ट में नहीं जाएंगी? ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए कोई एक सॉलिड वे हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तक हमें अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। कुछ लोग हो सकता है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस चीज़ से खुश हों कि हाँ हमें टाइम मिल रहा है अपने दूसरे काम करने के लिए। हो सकता है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बहुत कम, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आप डेटा देखें, डेटा आप क्या देखेंगे, डेटा में तो ये बताया जाता है कि गरीबी कम हो रही है। और आपको ये भी असलियत पता होनी चाहिए कि गरीबी की परिभाषा या जो गरीबी का मेज़रमेंट है वो हमारे वहाँ कैसा होता है, ठीक। तो अगर गरीबी कम ही हो रही है तो 80 या 83 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसको पॉलिटिकल ना ले, ये गरीबी और बेरोज़गारी हम जैसे युवाओं के मुद्दे हैं, ठीक है। तो इसको पॉलिटिकली वे में ना लें, और इस पर सोचने की ज़रूरत है हम लोगों को कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सब सिर्फ बात ही करते हैं। मैं कई वर्षों से खुद देखती चली आ रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं होते दिखा क्रांतिकारी कि कुछ बदलाव आया हो। पेट से लग रहा था कि कुछ आएगा इस आयोग में चेंज, लेकिन वो भी कुछ नहीं चेंज दिख रहा है, क्योंकि 2021 से लेकर के 2024 आ चुका है और अभी तक कुछ फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है, ठीक है। और अगर आपने अभी जो नया बजट आया है उसमें देखा हो, जो इंटरिम बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024 का, ठीक, तो उसमें यही कहा गया है कि जो फोकस एरिया रहने वाले हैं अमृतकाल में या विकसित भारत के लिए, वो 4 हैं। एक तो युवा, एक नारी और एक किसान और एक गरीबी। तो हम गरीबी भी झेल रहे हैं, हम युवा भी हैं, और अगर मेरे उसमें देखा जाए तो मैं नारी भी हूँ। तो ये 3 जो फोकस एरिया मेन है उसकी सर्वाइवल मैं खुद हूँ, ठीक है। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए? विकसित भारत में युवा की आवाज़ ये कहा जा रहा है, तो हमारी आवाज़ सुनने के लिए भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हमें, जहाँ से हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके। अगर जल्दी से जल्दी हम लोग काम में नहीं लगेंगे तो हमारा जो टाइम है वो सिर्फ बर्बाद हो रहा है, हम अपने तरफ से कुछ दे नहीं पा रहे हैं इस देश को, ठीक। तो ये सब सोचने वाली चीज़ें हैं। और
अगर इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना है तो जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो भी वैकेंसीज़ फंसी हुई हैं उनको ध्यान दे करके उनको क्लियर कराना होगा, ताकि जो लोग फाइनल सिलेक्शन ले एटलीस्ट वो तो काम कर सकें। आजकल युवा का ही दुश्मन बना फिरा है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनका नहीं हो पाया है वो अब याची बन करके याचिका दायर कर रहे हैं, कोर्ट में वैकेंसी को फंसाना चाह रहे हैं। तो अगर यही चलता रहेगा तो क्या हो पाएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे अगर अपनी तरह का कोई दिखता है तो बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। अगर मैं बस में जा रही हूँ या बाहर कहीं हूँ और बैग लिए हुए कोई पसीने में लथपथ या भूखा एस्पिरेंट दिख जाता है, समझ में आ जाता है फीलिंग कि हाँ ये भी मेरी तरह परेशान ही है, तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि हम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। अगर हमें कंपटीशन करना ही है तो पॉजिटिव कंपटीशन करें। ये पढ़ रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। ना कि इनका सिलेक्शन हो गया है अब इनको कोर्ट में फंसाना है और इनको फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचने देना है, इस तरह का होना चाहिए। आप ही बताइए। तो एक पॉजिटिव अगर हम लोग कंपटीशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा भलाई है कि एक नेगेटिव में। अगर जो लोग याची हैं वो कोर्ट में जो वैकेंसी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मेंटली नहीं डिस्टर्ब होंगे इस चीज़ को लेकर के। पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमारे मान सम्मान, हमारी फैमिली, सब कुछ इस जॉब पर आकर के अटक गई है। तो जितनी जल्दी ये जॉब क्लियर होगी, जितनी जल्दी हमें जॉइनिंग मिलेगी, उतनी जल्दी सब कुछ ठीक होगा। तो मेरी उन सब से यही विनती है कि अगर आप चाहते हैं कंपटीशन करना, सिलेक्शन लेना, तो आप तैयारी करिए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। किसी एक वैकेंसी को आप कितने दिन तक फंसा पाएंगे। मान लीजिए आपने 2-4 साल लटका ही दिया कोर्ट में, लेकिन उसके बाद क्या, फाइनल होगी वैकेंसी, जो लोग हैं उनको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है, उनकी जॉइनिंग होगी, लेकिन आपका भी तो टाइम बर्बाद हो रहा है। और जो लोग अब एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक का मुद्दा नहीं है, ये हम सबसे रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सभी को अवेयर होना पड़ेगा और सभी को मिल करके इसके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।